जिलाधिकारी बांदा अमित आसिरी ने भीषण गर्मियों में बचाव के लिए सभी संबंधित अधिकारियों और विभागों को निर्देशित किया है। बांदा जिला अधिकारी ने जनता से अपील की है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में न निकले, बहुत जरूरी हो तभी शरीर ढककर घर से बाहर निकले। हर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहें और शरीर को हाइड्रेट करते रहें। हल्के ढीले और सूती कपड़े पहने, सिर्फ आंख और चेहरे को ढक कर रखें। खाली पेट बाहर न निकले। बच्चे और बुजुर्ग का खास ध्यान रखें क्योंकि लू का खतरा उनके लिए खतरनाक है। उन्होंने बताया कि जिले में पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक जगह पर प्याज की व्यवस्था करवाई गई है। पशु पक्षियों के लिए जगह जगह पानी की व्यवस्था के निर्देश। लोगों से अपील की गई है कि घरों में पक्षियों के लिए पानी के बर्तन रखें। बांदा लगातार देश का सबसे गर्म जिला बना हुआ है। मौसम विभाग के द्वारा अगले दिनों में 48 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर जाने की आशंका जताई जा रही है। जिला अस्पताल में डायरिया, पेट दर्द, बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं। खासकर बच्चों और बुजुर्गों में यह देखे जा रहे हैं। गर्मी को लेके जिला प्रशासन क्या अभी तक काम किए हैं, और जैसे प्याऊ का है, हर जगह ये देखते हैं सर कि जो बताए जा रहे हैं 300 मीटर में लगाए गए हैं, कहीं भी नहीं दिख रहे हैं जी। गर्मी को लेकर हम लोगों के द्वारा बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हम लोग के यहाँ पर कार्यरत हैं, सभी लोगों को टारगेट दिए गए हैं। ना केवल शहरों में बल्कि गांव में भी हम लोगों ने प्याऊ की व्यवस्था की है। नगर पालिका के द्वारा जो 300 मीटर या 400 मीटर पर कुछ जगह पर प्याऊ लगाने चाहिए, वो हम लोगों ने उनको निर्देशित किया गया है। और इसके अलावा भी जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि बच्चे और बूढ़े, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने ORS की किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं गांव-गांव में जाकर। हम लोगों ने जितने भी हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको अलर्ट पे रखा हुआ है। सभी जगह पर हीट वेव के लिए स्पेशल वार्ड्स क्रिएटेड हैं। कहीं पर भी कोई ऐसी समस्या आती है, हम लोग अपनी निगरानी उस पर बनाए हुए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जितने भी जलापूर्ति के लिए टैंकर्स हैं उनको मरम्मत करा लिया गया है। हैंडपम्प्स हैं उनकी रिबोरिंग करवा दी गई है। और जितने भी हमारे विद्युत केंद्र हैं उन सबको हमने अलर्ट पे रखा है। कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो निर्बाध इलेक्ट्रिसिटी सबको मिले, ये हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग पब्लिक को भी गाइड कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो ये 11 बजे से लेकर 4 बजे का जो टाइम है, इसमें बिना वजह ना निकलें और बहुत ही अति आवश्यक हो तो लाइट कलर के कपड़े पहन के ज़रूर निकलें। और कहीं पर भी आपको लगे तो पानी और तरल पदार्थ जो है उनका सेवन करते रहें, और प्यास लगे या ना लगे पानी ज़रूर पीते रहें, डिहाइड्रेट ना हो। और इसके अलावा हम लोगों ने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया है कि अपने जितने भी पशु और पक्षी हैं उनके लिए भी व्यवस्था करें। अपने अपने घरों पर कुछ मिट्टी के बर्तन में पानी या कुछ इस तरीके की व्यवस्था करें, जिससे कि पशु और पक्षी जो हैं उन लोगों के लिए भी हम लोग कुछ कर पाएँ। सर, क्या ये गर्मी जो बढ़ रही है तो क्या नहीं लग रहा है कि जैसे खनन और वृक्ष कटान और ये पहाड़ की जो ब्लास्टिंग है, कुछ लोग अभी इसमें प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इस बात? हाँ, ये बेसिकली मुझे लगता है कि साइंटिफिकली ये सही नहीं होगा कहना, क्योंकि हम लोग बांदा जो है वो पूरे विश्व का अभी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, एशिया में तो हम लोग हैं ही, तो इसमें पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा खनन यहाँ हो रहा है ऐसा तो है नहीं। और दूसरा ये कि पूरे बुंदेलखंड में भी सबसे ज़्यादा खनन हमारे यहाँ नहीं होता। ये ऐसी भौगोलिक स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई है जिसके कारण आसपास के जो क्षेत्र हैं उनके बीच में एक प्लेन एरिया है जहाँ पर ऐसी कंडीशंस बनती है कि हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। बहरहाल हम लोग माइनिंग की दृष्टि से भी सारे माइनिंग के जितने पट्टे हैं वो EC उनकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस होने के बाद ही उनको देते हैं, और हम मॉनिटर करते हैं कि जहाँ पर निर्धारित सीमा है वहीं पर खनन हो, उसके अतिरिक्त कहीं पर भी अवैध खनन ना हो। वृक्षों का सर? वृक्षों के लिए हम लोगों ने इस बार मुहिम चला रहे हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी तालाब हैं जो पुराने हैं, हम लोग पब्लिक सहयोग से उनको भी खुदवाएंगे। अपने सरकारी संसाधनों से भी हमने प्लान बनाया कि इस तरीके से हम लोग तालाब खुदवाएंगे। उनके एरियाज़ में हम लोग वृक्षारोपण भी करवाएंगे। इसके अलावा हम लोग जनप्रतिनिधिगण से भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं उन्हीं के प्रस्ताव पर कि हमारी कुछ जो मुख्य रोड्स हैं वहाँ वृक्षारोपण अच्छे से हमारे जनप्रतिनिधिगणों द्वारा हो। और इसके अलावा वृक्षों के हम लोग ये विचार करेंगे कि जो वृक्ष लगाए जाएँ उनको कम से कम हम लोग रखें, उनका मॉनिटरिंग करें, ताकि वो वृक्ष ऐसा ना हो कि दोबारा हमें मिले ना वहाँ पर। इसके भी एहतियात हम लोग लेंगे।